बहू ने छत को ही बना दिया हरी भरी सब्जी मंडी। गर्मी का मौसम है और नित्या किचन में खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही है। तभी सास माया वहां आकर, अरे नित्या बहू, आज खाने में तू क्या बना रही है और ये इतनी सारी सब्जियां एक साथ क्यों काट रही है? तूने तो जैसे पूरी सब्जी मंडी ही रसोई में उतार ली है। माँ जी, आज बाजार से ताजी भिंडी और करेले लाए थे तो मैंने सोचा कि गर्मी बहुत है, दोनों ही बना लेती हूँ ताकि सब मन से खा सके। अच्छा, वैसे पुष्पा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। पता नहीं माँ जी, वो किचन में आती ही कब है। हाँ, घर के कामों में तो उसका मन ही नहीं लगता। मुझे तो लगता है उसे दिन भर बस आराम करना है। मैं अभी देखती हूँ कि वो कहाँ छिपी बैठी है। माया रसोई से बाहर निकलती है और पूरे घर में पुष्पा को ढूंढती है, लेकिन पुष्पा वहां कहीं नजर नहीं आती। फिर वो सीढ़ियों से होते हुए छत पर पहुंचती है, जहां पुष्पा बड़े आराम से बैठी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही है। अरे पुष्पा बहू, तू यहाँ छत पर बैठी आराम कर रही है और नीचे नित्या अकेली रसोई में पसीना बहा रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि इस गर्मी में वो अकेली सारा काम संभाले? माँ जी, हमारा परिवार कितना छोटा सा है और खाने के लिए कितने ही लोग हैं। नित्या आसानी से खाना बना लेगी, मुझे बार बार टोकना तो बंद करिए। काम चोरी करने का बहाना मत बना। तुझे क्या लगता है कि घर के काम अपने आप हो जाएंगे? सारा दिन बस आराम करती रहती है। चल नीचे और जाकर नित्या के साथ काम में हाथ बटा। क्यों? क्या आपसे देवरानी जी ने मेरी चुगली की है? वो क्यों चुगली करेगी भला? मुझे दिखता नहीं है क्या? इतनी गर्मी में वो अकेली खाना बना रही है और तू यहाँ हवा खा रही है। जाकर जल्दी से उसकी मदद करवा। पुष्पा बड़बड़ाते हुए गुस्से में अपना नेल पॉलिश का डिब्बा उठाती है और नीचे आती है। वो रसोई में जाती है, जहाँ नित्या अभी भी सब्जियां काटने में लगी है। आइए जेठानी जी, आप रसोई में आ गई तो जरा ये गैस वाला काम संभाल लीजिए। वैसे आप इतनी गुस्से में क्यों दिख रही हैं? गुस्सा होने की क्या बात है? छोटे मोटे काम है, इन कामों के लिए भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जेठानी जी, साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए मैं सब्जी छौंकती हूँ और आप रोटियां देख लीजिए। गर्मी बहुत है, जल्दी खाना बन जाए तो अच्छा है। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और फिर खाने की मेज पर सारा खाना सजाती हैं। परिवार के सभी सदस्य मेज के चारों ओर बैठकर खाना खाते हुए। वाह नित्या और पुष्पा, आज तो सब्जी वाकई बहुत लाजवाब बनी है। वही गर्मी के मौसम में ऐसी ताजी सब्जियां खाकर मन खुश हो गया। पिताजी, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत दिनों से दाल नहीं बनाई। अरे भैया, आप भी क्या दाल दाल करते रहते हैं? कौन खाता है आज के जमाने में ये फीकी दाल? आपको तो पता है कि हम सब घर वाले इन हरी सब्जियों के कितने दीवाने हैं। ये भिंडी और करेला तो मेरे सबसे पसंदीदा हैं। रवि सही कह रहा है भैया, जब बाजार में इतनी ताजी और अच्छी सब्जियां मिल रही हैं तो दाल क्यों खानी? सही कहा बहू। वैसे मुझे एक जरूरी बात बतानी थी, मैं बताना ही भूल गया था। हमारा लोन पास हो गया है और हमें एक बहुत ही अच्छी जगह पर कम दाम में घर मिल गया है। अब हमें ज्यादा दिन तक इस किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सच में। कब जाना है हमें वो घर देखने? किराए के मकान से तो छुटकारा मिलेगा। आज शाम को ही चलेंगे देखने के लिए, सब तैयार रहना। हमें आज ही तय करना है कि क्या हम वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस एरिया में घर खरीद रहे हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता। शाम को पूरा परिवार खुशी खुशी घर देखने के लिए निकलता है। उनके पास कार नहीं है, इसलिए वो सब एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं। ऑटो वाला संकरी और उबड़ खाबड़ गलियों में गाड़ी घुमाता हुआ उनके नए घर की तरफ ले जाते हुए। अरे भाई साहब, ये कैसा रास्ता है? बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे ऑटो अंदर ले जाने में। ये रास्ता तो बिल्कुल चिपचिपा और खराब है, चारों तरफ बस निर्माण का काम चल रहा है। अरे भैया, अब जैसे भी है चलो ना, हमें बजट में यही घर मिला है और हम भी एडजस्ट कर लेंगे। रास्ता आज खराब है, कल ठीक हो जाएगा। पिताजी, क्या कोई और एरिया नहीं मिला था? ये पुल तो बरसात में पूरा बंद हो जाता होगा, ऊपर से पानी बहता होगा, बहुत दिक्कत होगी हमें यहाँ आने जाने में। अरे बेटा, बजट भी कोई चीज होती है। हमारे बजट में यही बेस्ट घर था, और फिर जो लोग पहले से वहाँ रह रहे हैं वो भी तो इंसान ही है। हम भी एडजस्ट करना सीख जाएंगे। हाँ बेटा, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। चलो, आखिरकार हमारा अपना घर होगा। ऑटो वाला उन्हें एक निर्माणाधीन कॉलोनी के पास छोड़ देता है और पैसे लेकर चला जाता है। बिल्डर उनका पहले से इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए सबको घर दिखाने ले जाता है। घर दिखाते हुए बिल्डर, देखिए ये घर, ये एरिया अभी विकसित हो रहा है। आपको यहाँ पर हर सुविधा मिलेगी। ये घर आपके बजट और जरूरत दोनों के हिसाब से सबसे बेहतरीन है। देखिए कमरे कितने बड़े हैं। वाह, घर तो काफी हवादार है और स्पेस भी काफी है। फिर बिल्डर सभी को छत पर ले जाते हुए, और ये देखिए छत कितनी बड़ी और खुली हुई है। ये इस कॉलोनी की सबसे बड़ी छतों में से एक है।
हाँ सच में तो बहुत बड़ी है। यहाँ तो हम गर्मी में रात को आराम से बैठ सकते हैं और सुबह टहल भी सकते हैं। हवा भी बहुत अच्छी आएगी। अरे पुष्पा बहू, तुझे तो बस घूमने और छत पर बैठने के सिवा कुछ और भी सूझता है क्या? सारा दिन बस यही ध्यान रहता है कि कैसे आराम किया जाए। थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दे लिया कर। पुष्पा अपना मुंह बना लेती है और बिल्डर के साथ आगे बढ़ जाती है, जबकि नित्या अभी भी छत की विशालता को देखकर मुस्कुरा रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। घर के बाहर सामान बिखरा हुआ है और रीना और सीमा अपनी बालकनी से सब देखकर बातें करते हुए। लो भाई, एक और परिवार आ गया इस कॉलोनी में रहने। इन लोगों ने भी शायद हमारा वाला ही रास्ता अपनाया है। कम बजट देखकर इस मुसीबत वाले घर को खरीद लिया। और रीना, यहाँ घर तो सस्ते में मिल गया, लेकिन यहाँ की परेशानियाँ कौन झेलेगा? सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि यहाँ कोई सब्जी बेचने वाला नहीं आता, और अगर भूले भटके कभी आ भी जाए तो सड़ी गली और महंगी सब्जियाँ देता है। सारा सामान दूर से लाना पड़ता है। अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में सब्जी के लिए मीलों चलना, वो तो सबसे भारी काम है। इधर नित्या सामान समेटते उनकी बातें सुन लेती है। वो परेशान होकर अपनी सास से, माँ जी, मैंने सुना है कि यहाँ सब्जी की बड़ी समस्या है। पड़ोस वाली कह रही थी कि यहाँ कोई सब्जी वाला नहीं आता और मार्केट बहुत दूर है। बेटा, अब तो घर खरीद लिया है, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। जो भी समस्या आएगी हम मिलजुल कर उसका सामना करेंगे। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगली सुबह रसोई में काम करते हुए नित्या को बहुत पसीना आ रहा है। वो जल्दी से दाल चावल बनाकर मेज पर लगाती है, जिसे देखकर माया, नित्या बेटा, आज सिर्फ दाल चावल क्यों बनाए हैं? इतनी गर्मी में बिना सब्जी के तो निवाला हलक से नहीं उतरता। माँ जी, कल हम बहुत थके हुए थे तो सब्जी नहीं लाए, इसीलिए आज घर में सब्जियां थी ही नहीं। आज शाम को मैं और आप सब्जी लेने चलेंगे। मुझे पता चला है कि मंडी थोड़ी दूर है। ठीक है बेटा, शाम को चलते हैं, इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा और हम इस एरिया को भी देख लेंगे। शाम को सास और बहू सब्जी मंडी के लिए निकलती हैं। रास्ते में उन्हें रीना और सीमा मिल जाती हैं। अरे चाची, आप लोग भी सब्जी लेने जा रही हैं क्या? हम भी वहीं जा रहे हैं, चलिए साथ चलते हैं। हाँ बेटी चलो। वैसे इस इलाके में कोई सब्जी वाला नहीं आता क्या? अरे चाची, इतनी गर्मी है और इतनी भयंकर धूप में भला कौन सब्जी वाला इधर आएगा? वैसे भी हमारा एरिया मंडी से दूर पड़ता है। हाँ, सब्जी मंडी वाले अपनी सब्जी मंडी में ही बेच देते हैं, यहाँ कौन आएगा? और कभी कोई आता भी है तो बहुत ही सड़ी गली सब्जियां लाता है और भाव भी आसमान छू रहे होते हैं। चलते चलते उन सबके पैर दुखने लगते हैं और वो पसीने से तरबतर हो चुके हैं। वो जैसे तैसे सब्जी मंडी पहुंचते हैं और सब्जियों का रेट पूछते हैं। भैया, ये भिंडी क्या भाव है और ये टमाटर? 80 रुपए किलो। क्या 80 रुपए किलो? अरे भैया, क्या लूट मचा रखी है? अभी तो सीजन है, फिर इतने महंगे क्यों? जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो हमें 20-25 में आराम से मिल जाती थी। अरे बहन जी, हमारा एरिया आउट में पड़ता है। हमें खुद दूर से सब्जी लाने के लिए किराया भी तो खर्च करना पड़ता है। वही लेना है तो लो, वरना और भी ग्राहक खड़े हैं। भाव मत करो, जो रेट है वही मिलेगा। माँ जी देखिए कितनी महंगी सब्जी है। इतने में तो हमारा महीने का बजट ही बिगड़ जाएगा। अब क्या करें? बेटा, लेना तो पड़ेगा ही, वरना खाएंगे क्या? चलो ले लेते हैं। सास बहू सब्जी लेकर घर पहुंचती हैं तो उनकी तबीयत गर्मी के कारण बिगड़ जाती है। हे भगवान, इतना पैदल चलकर तो मेरे पैरों में दर्द हो गया। माँ जी, मेरा तो गर्मी की वजह से जी घबरा रहा है। थकान के मारे उनका बुरा हाल है। नित्या रसोई में जाती है और खाना बनाती है और फिर वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने के बाद हॉल में बैठकर टीवी देखते हैं। टीवी पर न्यूज एंकर न्यूज देते हुए, नमस्कार। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। लो, अब बारिश शुरू होगी। अब तो रास्ता और खराब हो जाएगा। हाँ बेटा, पहले ही सब्जी लाना कितना कठिन था, अब तो रास्ता ही कीचड़ से भर जाएगा। हम तो फंस जाएंगे पूरी तरह। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर बारिश हुई तो हम सब्जी लेने भी नहीं जा पाएंगे। ऊपर से ये गर्मी और ये खर्चा सब मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। 2 दिन मूसलाधार बारिश हुई और रास्ता पूरी तरह से कीचड़ से भर गया। 2 दिन बाद जब बारिश बंद हुई तब नित्या अपनी सास से, माँ जी, बारिश तो जैसे तैसे बंद हो गई है, लेकिन रास्ते में इतना कीचड़ भरा है कि घर से निकलना मुहाल हो गया है और घर में तो सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ बहू, 2 दिन से दाल खा खा कर हम सबका बुरा हाल है। काश किसी तरह यहाँ कोई सब्जी मिल पाती। तभी बाहर एक ठेले वाले की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। सास बहू और पड़ोसने बाहर भागती हैं, लेकिन सब्जी देखकर सबका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। माया मुंह बनाते हुए सब्जी वाले से, भैया बताओ, ये टमाटर, बंद गोभी और गवार फली क्या भाव दिए? बहन जी, हर सब्जी 100 रुपए किलो है।
क्या 100 रुपए किलो? क्या लूट मचा रखी है भैया, इतनी सड़ी हुई और ऊपर से 100 रुपए किलो। अरे बहन जी, मैं इतनी दूर से कीचड़ में आया हूँ, थोड़ी महंगी तो बेचूंगा ही ना। लेना है तो लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास ग्राहक बहुत हैं। मजबूरी में उन्हें सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। सब्जी लेकर नित्या किचन में जाती है और खाना बनाकर सभी को खिलाती है। रात को सभी लोग हॉल में बैठते हैं, तब हिसाब किताब करते हुए राकेश, पिताजी पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है और सब्जी भी इतनी महंगी पड़ रही है। महीने का 10,000 रुपए तो सिर्फ आने जाने और खाने में ही चला जा रहा है। हमने लोन भी ले रखा है, समझ नहीं आ रहा है कि किश्त कैसे भरेंगे। बेटा तुम सही कह रहे हो, किश्त के पैसे भी कम पड़ रहे हैं, हमें इस बार किश्त ड्यू करनी पड़ेगी। वहीं बैठी नित्या किसी सोच में डूबी हुई थी और अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और वो कहती है, माँ जी, मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की है, मुझे पता है कि सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। क्यों ना हम ये सारी सब्जियां छत पर ही उगा लें। बात तो तू सही कह रही बेटा, लेकिन ये सब बहुत मेहनत का काम है। गर्मी में धूप में कौन करेगा ये सब। माँ जी, मेहनत करने से मैं कब घबराती थी। बस आप मुझे आज्ञा दें और हम गमले और डब्बे ले आते हैं, हम सब मिलकर ये काम शुरू करेंगे। अगली सुबह नित्या और उसकी सास मार्केट निकलती है। वो बहुत सारे गमले, डब्बे, बीज और खाद खरीद कर लाती है। जब वो ऑटो से सामान लेकर घर पहुंचती हैं तो मजदूरों से वो सामान ऊपर छत पर रखवाती हैं और उन्हीं मजदूरों से कहकर आसपास की कंस्ट्रक्शन साइट से बोरियां भरकर मिट्टी मंगवा लेती हैं। वो गमले और डब्बों को जमा करके उनमें मिट्टी भर रही थी, तभी पुष्पा ऊपर आती है और ये सब देखकर गुस्सा होते हुए, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम इस छत को खेत बनाना चाहती हो? मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो। कम से कम घर को गंदा तो मत करो। जेठानी जी, सब्जियां महंगी हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम आत्मनिर्भर बने। मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा है, मुझे भरोसा है कि ये काम सफल होगा। पढ़ाई करना अलग बात है और खेती करना अलग। तुम देख लेना, सब कुछ खराब हो जाएगा। ये सब फालतू काम है। पुष्पा तो कितना बोलती है, अगर वो कुछ करना चाहती है तो करने दे। तुझसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं। नित्या, तू अपना काम कर, मैं तेरी मदद करूंगी। पुष्पा नीचे चली जाती है। नित्या और उसकी सास पूरी मेहनत से छत पर गमले जमाती हैं। वो लकड़ी के पाइप लगाकर एक मचान बनाती हैं जिस पर बेल वाली सब्जियां चढ़ सकें। देखिए माँ जी, यहाँ हम लहसुन लगाएंगे, यहाँ भिंडी और टमाटर, उन गमलों में भुट्टे, मिर्च और प्याज, और उधर पालक और मेथी। उस मचान पर ककड़ी, लौकी और करेले चढ़ेंगे। देखिएगा, कुछ ही दिनों में हमारी छत किसी हरे भरे खेत से कम नहीं दिखेगी। धीरे धीरे समय बीतता है। नित्या और माया रोज सुबह सुबह सूरज निकलते ही छत पर पहुंच जाती हैं। नित्या ने बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से गमलों को व्यवस्थित किया है ताकि पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिले। नित्या और माया रोज बड़े प्रेम से इन पौधों की सिंचाई और देखभाल करती हैं। नीचे के कमरों में पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं, लेकिन छत पर माहौल कुछ ठंडा लग रहा है। पड़ोस की रीना और सीमा अपनी बालकनी से ये सब देखकर बातें करते हुए, रीना देखो तो सही, ये लोग वाकई छत पर खेती करने की तैयारी कर रहे हैं। इनको क्या लगता है इतनी आसानी से सब्जियां उग जाएंगी? हाँ बहन, मुझे तो लगता है कि इनकी सब्जियां 2 दिन की धूप में ही जलकर खराब हो जाएंगी। ये लोग फालतू का पैसा और मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, इतना आसान नहीं होता सब्जियां उगाना। देखते हैं इनका ये शौक कितने दिन चलता है। नित्या उनकी बातों को सुनकर मन ही मन में, मैं जानती हूँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई और मेहनत मेरे इस खेत को सफल बनाएगी। वो पौधों की जड़ों की निराई गुड़ाई करती है ताकि हवा का संचार बना रहे। धीरे धीरे मेहनत उनकी रंग लाती है और कुछ ही हफ्तों में गमलों में नन्हे नन्हे पौधे अंकुरित होकर बाहर झांकने लगते हैं। मिट्टी की सतह से बाहर आती उन नन्ही पत्तियों को देखकर नित्या खुश होते हुए, माँ जी देखिए, बीज अंकुरित होने लगे हैं। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब बस थोड़ा और सब्र और सही खाद की जरूरत है। ये नन्हे पौधे कल हमारी भूख मिटाएंगे। सच में बेटा, तूने तो चमत्कार कर दिया। पहले तो मुझे भी शक था ये सब्जियां अच्छी तरह उगेंगी या नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है कि ये बहुत अच्छी तरह तैयार होंगी। एक दिन जब नित्या और माया छत पौधों को सहारा देने के लिए डंडियां लगा रही होती है, तभी नीचे से मोहन और दोनों बेटे घर लौटते हैं। तभी राकेश पुष्पा से, पुष्पा, माँ और नित्या नहीं दिखाई दे रही हैं। सबके सब ऊपर छत पर ही व्यस्त हैं। न खाने की सुध है न घर की। देवरानी जी को तो बस मिट्टी खोदने का शौक चढ़ गया है। घर में इतनी गंदगी मचा रखी है, ऊपर देखो तो धूल ही धूल उड़ रही है। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बाप बेटे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इस कोने में हरी हरी भिंडी लहरा रही है, उधर टमाटर और हरी मिर्च के पौधे भरे हुए हैं। गमलों में ताजा पालक, मेथी और धनिया उग रहा है। एक तरफ बैंगन लटक रहे हैं तो दूसरी ओर लौकी, तोरई और करेला बेलों पर झूल रहे हैं। पूरी छत रंग बिरंगी सब्जियों से भरी हुई है। ये सब देखकर हैरान होते हुए मोहन, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी खाली पड़ी छत एक दिन इतने सुंदर बगीचे में बदल जाएगी। भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, पालक, बैंगन इतनी सारी ताजी सब्जियां अपने ही घर में उग रही हैं।
सच कहूं, ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। हाँ पिताजी, अब हमारी रसोई की ज्यादातर सब्जियां यहीं से आएंगी, ताजी भी रहेंगी और पैसे की बचत भी होगी। मैंने सोचा था कि छत की खाली जगह का उपयोग किया जाए। थोड़ी मेहनत और देखभाल से ये सब्जियां उग गई और अब पूरा परिवार ताजी सब्जियों का आनंद ले सकता है। बहुत बढ़िया नित्या, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। देख, बेलें भी आने लगी है। मैं इन्हें बांध देता हूँ ताकि ये और अच्छे से फैल सके। पूरा परिवार मिलकर पौधों को सहारा देता है। रवि बाल्टी से पानी भी डालता है। तभी नीचे से पुष्पा सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आती है। आप सब यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है जो इतनी देर से आप लोग नीचे नहीं आए, इसीलिए मैं ऊपर आ गई। तुम लोगों को और कोई काम नहीं बचा है क्या? सब छत पर ही डेरा जमा कर बैठ गए हैं। पुष्पा, तू बस आकर कमियां निकालना जानती है। अगर तूने थोड़ा साथ दिया होता तो तुझे भी ये हरियाली देखकर सुकून मिलता। माँ जी, खेती किसानी मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग कीजिए, मुझे क्या, मैं तो नीचे जाकर आराम करती हूँ। मैं इस गंदगी के बीच नहीं रह सकती। पुष्पा नीचे चली जाती है। नित्या और उसकी सास पूरी मेहनत से छत पर काम करती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और छत पर सब्जियां लहलहाने लगती हैं। एक दिन नित्या हॉल में आकर अपनी सास से, माँ जी, आज तो सब्जी मंडी जाने की जरूरत ही नहीं, ऊपर खेत में सब्जियां तैयार हो गई। मैं अभी जाकर ताजी सब्जियां तोड़कर लाती हूँ। आज तो हम अपनी ही उगाई सब्जी खाएंगे। हाँ बेटा, आज तो हम पहली बार घर की सब्जी खाएंगे। तू जा और अच्छी अच्छी सब्जियां चुनकर लाना। नित्या टोकरी लेकर छत पर जाती है और अपनी हरी भरी सब्जियों के बाग को देखकर अपने आप से, सब्जियां इतनी ताजी और हरी भरी हैं कि देखकर ही मन खुश हो जाए। भिंडियों पर ओस की नमी है और लौकी की बेलें लौकी से लदी हुई हैं। सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगती हैं। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश, कहीं जमकर बारिश ना हो जाए, वरना छत पर कीचड़ फैल जाएगा। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। नित्या अपनी सब्जियां लेकर नीचे आ जाती है और फिर अपनी सास से, माँ, मैं छत से सब्जियां तोड़ लाई हूँ। बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ी मिट्टी और कीचड़ फैल सकता है, लेकिन उसकी चिंता मत कीजिए, बाद में हम अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। ठीक है बहू, अभी उसकी चिंता छोड़ो। पहले ये ताजी ताजी हरी सब्जियां रसोई में ले जाओ और इनमें स्वादिष्ट खाना बना लो। बारिश के मौसम में अपने घर की उगाई सब्जियों का मजा ही अलग होता है। नित्या रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। शाम को बारिश रुकने के बाद नित्या और माया छत पर जाती हैं और दोनों ने मिलकर कीचड़ और नालियां साफ करती हैं। गमलों के पास प्लास्टिक शीट बिछाते हुए नित्या अपनी सास से, माँ, अब नालियां भी साफ हो गई हैं और शीट भी लग गई है। अगली बारिश में छत पर कम कीचड़ होगा। बहुत अच्छा किया बहू, ऐसे ही ध्यान रखेगी तो छत भी सुरक्षित रहेगी और सब्जियां भी अच्छी उगेंगी। चलो अब सब्जियां तोड़ लेते हैं। सीमा और रीना अपनी छतों से सब्जियों के पौधों को देखकर आपस में बातें करते हुए, अरे रीना, देखो वो लोग अपने छत से टोकरी भरकर सब्जियां तोड़ रहे हैं। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। वैसे बहन, मेरे घर में आज शाम को मेहमान आने वाले हैं और घर में सब्जी नहीं है। इतनी बारिश में मंडी कौन जाएगा? चलो उन्हीं के घर से थोड़ी मांग लेते हैं। सीमा और रीना नित्या के घर जाती हैं और नित्या से, नित्या बहन, क्या आपके पास से थोड़ी सब्जी मिल सकती है? आज घर में मेहमान आने वाले हैं और बारिश की वजह से मंडी का रास्ता बंद है। अरे रीना जी, कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारी पड़ोसन है। ये लीजिए, ये ताजी भिंडी और लौकी, आप आराम से ले जाइए। सचमुच नित्या, ये सब्जियां तो बाजार से भी ज्यादा ताजी लग रही हैं। आप लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया। इतनी गर्मी में भी ऐसी खेती, हमें तो बाजार में भी ऐसी चीजें नहीं मिलती। धन्यवाद बहन। अरे नित्या, बाहर तो इतनी तेज गर्मी है कि खड़ी होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुम्हारा घर तो कितना ठंडा हो रहा है। यहाँ आकर तो गर्मी से काफी राहत मिल गई। हाँ रीना बहन, छत पर इतनी हरियाली होने से धूप का असर कम हो जाता है। इससे छत कम गर्म होती है और घर भी पहले से ज्यादा ठंडा रहता है। पड़ोसनें सब्जियां लेकर चली जाती हैं। पुष्पा ये सब देखकर गुस्सा होते हुए, माँ जी, सब इसकी ही तारीफ कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो, नया शौक चढ़ा है सबको। चुप हो जा पुष्पा, देख हम अपनी मेहनत से उगाई सब्जियां खाएंगे। तू भी तारीफ कर, तुझे भी अच्छा लगेगा। कम से कम घर में कुछ तो सकारात्मक हो रहा है। नित्या रसोई में जाकर सब्जी बनाती है। सब लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं। अगली सुबह नित्या और सास फिर से छत पर जाती हैं और अपने खेतों की सफाई करती हैं। तभी सीमा और रीना के साथ कुछ और पड़ोसने वहां आकर, नित्या बहन, कल की सब्जी तो खत्म हो गई। मंडी गई थी लेकिन बारिश की वजह से वहाँ कोई सब्जी ही नहीं आई। मैं तो रास्ते में गिरते गिरते बची। हमें तो खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या हमें आज फिर कुछ मिल सकता है? हम पैसे देने को तैयार हैं, क्योंकि इतनी ताजी और शुद्ध सब्जी कहीं नहीं मिल रही। आप जो दाम मांगेंगे हम देंगे। पैसे की बात क्यों कर रही है? मैं भी आपको सब्जियां तोड़कर दे देती हूँ। नित्या सभी पड़ोसन को थोड़ी थोड़ी सब्जियां तोड़कर देती है। पड़ोसन की सब्जी लेते हुए नित्या से,
वाह, यहाँ तो कितनी ठंडी हवा चल रही है और ये सब्जियां तो एकदम महक रही हैं। नित्या, तुमने तो सच में कॉलोनी का नाम रोशन कर दिया। हमें तो ऐसा लगा जैसे हम किसी खेत में आ गए हैं। वैसे बहन, अगर हम सब्जी मंडी जाते तो आखिर हमें पैसे देने ही पड़ते। कुछ पैसे तुम रख लो, हमें खुशी होगी। पड़ोसने सब्जी लेकर और कुछ पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सीमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आकर, नित्या बहन, मेरी सहेलियों को भी ताजी सब्जी चाहिए थी, इसीलिए मैं इन्हें ले आई। आप जो भी दाम लेंगी ये देंगी, क्योंकि ऐसी सब्जी और कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर नित्या अपनी सास के कान में धीरे से, अरे इतने सारे लोग, माँ जी देखिए, अब तो पूरा मोहल्ला ही सब्जी मांगने आने लगा है। अगर हम सबको मुफ्त में देंगे तो हम खुद क्या खाएंगे? अरे बेटा, वो पैसे देने को कह तो रही हैं, हमें पैसे ले लेना चाहिए। अब नित्या और माया सभी को सब्जियां तोड़ तोड़ कर देने लगती हैं। तभी कीर्ति पैसे देते हुए, ये लीजिए बहन जी, पैसे रख लीजिए। आप इतनी मेहनत करती हैं, फ्री में लेना तो गलत है। और अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम रोज आपसे सब्जियां खरीद सकते हैं? हमें बाजार दूर पड़ता है और आपकी सब्जियां लाजवाब भी हैं। बिल्कुल, अगर आप लेना चाहें तो हम कल से व्यवस्था कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि सब लोग ताजी सब्जियां खाएं। पैसे मिलने के बाद नित्या और माया की आंखों में चमक है। वो नीचे आती हैं और सबको बताती हैं, देखो पुष्पा, आज हमारी पहली कमाई हुई है और ये सब हमारी मेहनत का फल है। बस इतनी सी कमाई, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ इतने पैसे? मुझे तो लगा था कि कोई बड़ी रकम होगी। जेठानी जी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज ये शुरुआत है, कल से ये बड़े व्यापार का रूप ले सकता है। सब कुछ एक दिन में नहीं होता। नित्या सही कह रही है। एक पंथ दो काज हो रहे हैं। ताजी सब्जियां खाने को मिल रही हैं और कुछ पैसे भी आ रहे हैं। इस बार किश्त भरने की चिंता कम हो जाएगी। अगले दिन नित्या और माया सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जाती हैं और सब्जियों की साफ सफाई और काम शुरू करती हैं। लेकिन तभी अचानक फिर से बारिश होने लगती है। दोनों लोग भागकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही वो फिर से पाइप लगाकर फर्श साफ करते हैं। उसके बाद नित्या अपनी सास से, माँ जी, कल तो हमारी सारी सब्जियां अच्छी बिक गई थी, इसीलिए आज एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इंतजाम भी कर लेते हैं। इससे सब्जियां तौलने में आसानी रहेगी और ग्राहकों को भी सही मात्रा मिल सकेगी। ठीक है बेटा, तो तू ऐसा कर कि रवि को फोन कर दे, वो आते हुए ले आएगा। नित्या तुरंत ही रवि को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद रवि इलेक्ट्रॉनिक तराजू लेकर छत पर आ जाता है और तब तक काफी सारी औरतें भी सब्जियां खरीदने छत पर आ जाती हैं। अब नित्या सब्जियां तोड़ती है, माया सब्जियों को रवि के पास लाकर देती है और रवि भी कुर्सी पर बैठकर सब्जियां तोल तोल कर ग्राहकों को देने लगता है। सभी औरतें सब्जियां खरीद कर सीढ़ियों से उतर उतर कर चली जाती हैं। शाम को नित्या, माया और रवि हॉल में बैठकर सब्जियों का हिसाब करते हुए, वाह, आज की बिक्री बहुत अच्छी रही। हाँ, ये देखो, टमाटर, भिंडी और लौकी सबसे ज्यादा बिकी हैं। मैं सबका हिसाब कॉपी में लिख रहा हूँ। लगता है हमारी छत की खेती धीरे धीरे अच्छा मुनाफा देने लगी है। अगर ऐसे ही ग्राहक आते रहे तो हमारी कमाई तो अच्छी खासी हो जाएगी और सब्जियां खत्म हो जाएंगी। तो क्यों ना हम और भी जगह सब्जियां उगाएं। सभी लोग बातें करने के बाद अपनी अपनी कमरे में चले जाते हैं। रात को पुष्पा अपने कमरे में अपने पति से, सुनिए जी, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए, सैंडल खराब हो गए हैं, मुझे बालों का स्पा कराना और पार्लर जाकर फेशियल भी करवाना है। पुष्पा, तुम्हें तो घर की स्थिति पता है। पिछले महीने किश्त ड्यू हो गई थी। अब अगर फालतू खर्च करेंगे तो कैसे चलेगा? बस घर की कंजूसी में जिंदगी बीत रही है। मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं पूरी होती। वो बड़बड़ाते हुए सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और नित्या बालकनी, आंगन, हर जगह सब्जियां उगाती है, जिससे उनके पास ज्यादा सब्जियां हो जाती हैं और कॉलोनी से बड़ी मात्रा में लोग सब्जियां खरीदने उनके छत वाले बैग पर पहुंचते हैं। मोहन भी अब आंगन में कुर्सी पर बैठकर काउंटर संभाल रहे थे। अरे बहन जी, कल वाली भिंडी इतनी टेस्टी थी कि घर के सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। आज हमें ताजी भिंडी और धनिया चाहिए था। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। भीड़ बढ़ रही है, इसलिए आप लोग लाइन में लग जाइए। मैं अभी तौल कर सबको दे देती हूँ। आज बहुत सारी सब्जियां तैयार हुई हैं, आप चिंता ना करें। सभी लोग अपने अपने थैले लेकर लाइन में लग जाते हैं। नित्या बड़ी कुशलता से सबको सब्जियां बांट रही थी। देखते ही देखते शाम ढलने को है, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोहल्ले के लोग बड़ी उत्सुकता से इस छत पर बनी मंडी को देख रहे हैं। शाम तक नित्या, माया और मोहन ने काफी सारी सब्जियां बेच दी। रात को वो सभी हॉल में बैठकर हिसाब करते हुए, पिताजी देखिए, आज तो इतनी बिक्री हुई है कि किश्त के पैसे भी निकल आए हैं और घर का राशन भी आ जाएगा। नित्या, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया यार। ये तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा है। हाँ, हमारी सब्जियां काफी बिकने लगी है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ और तरह की सब्जियां लगाऊं और साथ ही मुझे कुछ खाद भी लाना है, तो कल आप मुझे लेकर बाजार चलिए। अगले दिन नित्या रवि के साथ बाजार जाती है और कुछ खाद और अलग अलग तरह के बीज खरीद कर लेकर आती है और उन्हें अपने खेतों में डालती है। लोग उसकी सब्जियों को बहुत पसंद कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन छत पर बढ़ती हुई भीड़ को देखकर नित्या अपने आप से, अरे आज तो ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। आप दोनों नीचे जाकर काउंटर संभालिए और सब्जियां तौल कर दीजिए। मैं यहाँ छत पर सब्जियां तोड़कर बाल्टियों में भरकर नीचे भेजती हूँ, ताकि किसी ग्राहक को इंतजार न करना पड़े।
अब मोहन और माया दोनों छत से नीचे आकर आंगन में टेबल लगाकर लोगों को सब्जियां देने लगते हैं, तो वही नित्या ऊपर से बाल्टी और रस्सी से सब्जियां नीचे देने लगती है। ऐसी रोज उनके घर सब्जी मंडी लगती है। आज महीने का आखिरी दिन है। परिवार एक साथ बैठकर हिसाब किताब कर रहा है। इस बार हमारे पास किश्त भरने के बाद भी कुछ पैसे बच गए हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है नित्या। आज घर का हर सदस्य चैन की सांस ले रहा है और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। पुष्पा उन्हें देखते हुए कुछ सोचने लगती है। मैंने अपनी सहेली से पैसे तो ले लिए फेशियल के लिए, लेकिन अब वो मुझसे पैसे मांग रही है और मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या मैं इनसे मांग लूं? क्या मुझे भी कुछ पैसे मिल सकते हैं? मुझे थोड़ी जरूरत थी। मैंने देखा है कि सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे भी एहसास हुआ है कि पैसा कमाना आसान नहीं है। क्यों नहीं पुष्पा, ये तो घर का ही पैसा है। ये ले 5,000 रुपए, अपनी जरूरत पूरी कर ले। अब तू भी हमारे साथ शामिल हो जा। सच में? शुक्रिया माँ जी। मैं देख रही हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब मैं फालतू की बातें छोड़कर काम में हाथ बटाऊंगी। जेठानी जी, अगर आप चाहें तो कल से आप भी हमारी मदद कर सकती हैं। सब्जियां तोड़ने में आप भी हाथ बटा सकती हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे तो छत और भी बड़ी मंडी बन जाएगी। ठीक है नित्या, कल से मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगी। अगले दिन पुष्पा भी नित्या के साथ छत पर बड़े उत्साह से सब्जियां तोड़ रही है। अब वो शिकायत नहीं कर रही, बल्कि नित्या से पूछ रही है कि कौन सी सब्जी कब तोड़नी चाहिए। तभी कुछ नए पड़ोसी वहां आते हैं। बहन जी, आपने ये सब्जियां कैसे उगाई? हमारे यहाँ तो गमले में पौधे सूख जाते हैं। आप क्या खाद डालती हैं, या क्या आप हमें भी ये बता सकती हैं? हमने जैविक खाद का इस्तेमाल किया है और पौधों की सही देखभाल की है। आप भी कोशिश कीजिए। अगर ना हो तो हम सिखा देंगे। हम चाहते हैं कि हर घर में ऐसी हरियाली हो। पड़ोसी भी घर पर सब्जियां उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकनीक और सही देखभाल न होने की वजह से उनकी सब्जियां बारिश में खराब हो जाती हैं। वो हार मानकर फिर से नित्या के पास ही आते हैं। बहन जी, हमसे नहीं हो पाया। अब से हम आपसे ही सब्जी खरीदेंगे। कम से कम ताजी तो मिलेंगी। अब आप ही हमारी मंडी हैं। मोहल्ले में नित्या की सब्जी मंडी का नाम हो गया है। एक दिन दूसरी कॉलोनी की दो औरतें धूप में सब्जी मंडी जाते हुए। बहन, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इतनी धूप में सब्जी लेने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। हाँ बहन, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं हम और कितनी देर में सब्जी मंडी पहुँचेंगे। थोड़ी देर और चलने के बाद काजल को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। नैना उसे जैसे तैसे होश में लाती है। तो सब्जी मंडी जाने की वजह वो लोग ऑटो में बैठकर वापस अपनी कॉलोनी में आती हैं। तभी उन्हें सीमा मिलती है। वो सारी बातें सीमा को बताती हैं। सारी बातें सुनकर सीमा उन दोनों से, अरे बहन, तुम दूसरी कॉलोनी में रहती हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें अब सब्जी लेने के लिए इतनी दूर सब्जी मंडी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तो कॉलोनी में ही सब्जी मंडी खुल गई है। चलो आज मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। सीमा उन दोनों को नित्या की सब्जी मंडी में लाती है। दोनों औरतें खुशी खुशी सब्जी खरीद कर वहां से चली जाती हैं। तभी अचानक एक दिन एक ठेले वाला मोहल्ले में आता है। वो चिल्लाकर सब्जियां बेचने की कोशिश करता है। बहन जी, सब्जियां ले लो, सस्ती और ताजी सब्जियां ले लो। कोई भी सब्जी वाले की आवाज सुनकर बाहर नहीं आता। तभी सब्जी वाला पास से गुजर रही रीना और सीमा से, क्या हुआ बहन जी, आजकल कोई सब्जी क्यों नहीं ले रहा है? मेरी तो कमाई ही नहीं हो रही है। अरे भाई, अब हमें तुम्हारी सड़ी गली सब्जियों की जरूरत नहीं। सामने वाली छत देखो, वहाँ हमारी अपनी मंडी खुल गई है। ताजी, शुद्ध और वाजिब दाम। हमें अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये भगवान, इन लोगों ने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। मेरी तो एक भी सब्जी नहीं बिकी। मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मेरी अब यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली। ठेले वाला मायूस होकर चला जाता है। रीना और सीमा छत की ओर बढ़ती हैं। नित्या, माया और पुष्पा तीनों मिलकर वो काम संभाल रही हैं। नित्या, हमारे लिए कुछ बचा है या सब खत्म हो गया? आज तो बड़ी भीड़ है। अरे नहीं दीदी, अभी तो बहुत है। और अब तो हम और भी सब्जियां उगाने का सोच रहे हैं। हमने आसपास की 2 और छतों को किराए पर लेने की बात की है, ताकि पूरा मोहल्ला हरी भरी सब्जियां खा सके। हाँ, अब तो पूरा मोहल्ला ही हमारी मंडी से सब्जी खरीदेगा। चलो आज सब मिलकर खूब सब्जियां तोड़ते हैं। हमने जो सोचा था आज वो सच हो रहा है।